नमस्कार सभी शिक्षकों का। आज मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग इसके हेडिंग से आप लोग जान चुके हैं कि ये टीएनए के बारे में यहाँ हम लोग आज जान रहे हैं। टीएनए क्या है और किन के लिए आवश्यकता है और किस प्रकार की कितना ज़रूरत है इसका। तो टीएनए क्या है उसके पहले हम लोग जान लें। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, एक एनालिसिस की जाएगी जो ट्रेनिंग से संबंधित है। ये 27 से 30 जुलाई तक प्रायोजित किया गया है लगभग सभी जिलों में। प्रखंडवार लगभग 100 शिक्षकों को इसमें भाग लेना है जो टीएनए स्थल पर प्रतिनियोजित किए जाएंगे। और उस दिन आपको 10:30 बजे से 2 बजे तक वहाँ पे रहना है। इसका टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है, पहला बात। दूसरा बात कि आपका मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए उसमें, और वो चालू अवस्था में होना चाहिए, जिसमें आपका ईमेल वगैरह रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए आपका। ये चीज़ें होने से आप आसानी से इसमें भाग ले सकेंगे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो ब्लॉक में जितने शिक्षक हैं उनको 4 दिन में लगभग 100 तक सुविधानुसार बांट दिया जाएगा। और बैठने की व्यवस्था होगी, उसके बाद प्रोजेक्टर की व्यवस्था होगी जहां प्रोजेक्टर के माध्यम से इस चीज़ को समझ पाएंगे। और वहां लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को आप देख करके टाइप करना है अपने क्रोम में जा करके, क्रोम के द्वारा ये खुलेगी। तो समय का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। 10:30 बजे आपको पहुंच जाना है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आधा घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा, ताकि पहुंच कर आप अपना स्थान ले लीजिएगा। स्थान लेने के बाद 10:30 से 11:30 का जो समय होगा, टीएनए से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी और वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में विस्तार रूप से बता दिया जाएगा 1 घंटे में। जब आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से भली बात समझ जाएंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसमें सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर्ड करना होगा। 11:30 बजे से 12 बजे के बीच आधा घंटा आपको समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका टीचर आईडी की आवश्यकता होगी, एम पिन जो होगा आपका बनाए होंगे उसकी आवश्यकता होगी। अगर आपने एम पिन नहीं बनाया है या एम पिन आप भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको चेंज किया जा सकता है, वहाँ पे पुनः हम लोग फॉरगॉट मार करके बना सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस को विस्तार से समझने के लिए। ये एक यूज़र मैनुअल है जो हमारे शिक्षक बंधु के लिए है। टीएनए ऐप पर हम लोग लॉगिन कैसे करें इसमें हम लोग जानेंगे। और यदि आप टीएनए ऐप पर लॉगिन करने आए और पासवर्ड ही भूल गए हैं, पासवर्ड आपको याद नहीं, तो पासवर्ड हम लोग कैसे चेंज करेंगे। पासवर्ड को हम लोग बदल सकते हैं, वहाँ बदल लेंगे। उसके लिए रजिस्टर्ड नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग बुनियादी जानकारी उसमें भरना पड़ेगा। आपके अपना जानकारी भरना पड़ेगा, आपका नाम वगैरह भरना पड़ेगा, नाम, आपके क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आप अपना भरना पड़ेगा। जब आप अपना डिटेल्स को भर के रजिस्टर्ड कर दीजिएगा, तब आपको सवालों को जवाब देना होगा। लगभग 100 सवाल होंगे वहाँ पे, और कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज उसमें बांटा गया होगा। लगभग 7 कैटेगरी में है, आपको 7 कैटेगरी में 100 सवालों को आपको वहाँ पे देना है। और अलर्ट जो आएंगी, उस अलर्ट आपको दिया जाएगा समय का, कि अभी कितना समय बचा हुआ उसके बारे में। तो लास्ट में फाइनली सबमिट बटन दबाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना ब्राउज़र में चलेंगे, क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे क्रोम, जहाँ क्रोम लिखा हुआ है, और लिंक पे क्लिक करके भी आपका क्रोम से ही खुलेगा, और नहीं तो उसको आप क्रोम में जा कर के लिंक को टाइप कर ले सकते हैं। जो लिंक वहाँ प्रोजेक्टर में आपको दिखाया जाएगा या ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाएगा, उस लिंक को आप क्रोम ब्राउज़र खोलिएगा, क्रोम में जा कर के लिख लीजिएगा। जैसे किसी चीज़ को सर्च करते हैं उस तरह लिखते हैं हम लोग। तो जैसे ही आपको यूआरएल दिया जाएगा, उस यूआरएल नंबर को आप क्रोम में जब टाइप करेंगे, तो आपका एक फ्रंट पेज उसमें खुलेगा। जब फ्रंट पेज खुलेगा, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। तो आप वहाँ पे अपने ज़िला का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो आप जिस ज़िला से हैं उस ज़िला का नाम सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन दबा देंगे। से ज़िला का नाम सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आपका साइन करने के लिए एक पेज खुल जाएगा, साइन इन योर अकाउंट। अपना अकाउंट में हम लोग साइन करेंगे। साइन इन करने के लिए हमारा यूज़र नेम जो होगा, वह शिक्षक का 6 अंकों का आईडी जो है हमारा टीचर आईडी 6 अंकों का, उसको डालना है आपको यूज़र नेम में 6 अंकों का आप टीचर आईडी अपना डाल दीजिए। और पासवर्ड जो आपका एम पिन, वो आप डाल दीजिए। एम पिन आप बनाए होंगे या पासवर्ड जो होगा आपका, उसको डाल दीजिए। मान लीजिए आपका लॉगिन के बाद पासवर्ड आपका पता नहीं है, आपको पासवर्ड नहीं है, भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड में आप जाइएगा। फॉरगॉट पासवर्ड
हम लोग कर सकते हैं, मगर उसके लिए रजिस्टर्ड नंबर का आवश्यकता है। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाएगा, जो ई विद्या वाहिनी में आप रजिस्टर्ड है। तो आप सबसे पहले इंटर कीजिए अपना मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर। रजिस्टर्ड करने के बाद रीसेट पासवर्ड का बटन नीचे दबाना है आपको, ब्लू कलर का जो बटन आप देख पा रहे हैं, रीसेट पासवर्ड, इसको आपको टच करना है। कैचपा को आपको टिक कर देना, आई एम नॉट ए रोबोट, उसको टिक कर देना है। और वहाँ जब आप वेरीफाई हो जाइएगा, सत्यापित कर लीजिएगा, तब पासवर्ड रीसेट का आपका एक फ्रंट पेज खुल जाएगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए हम लोगों को न्यू पासवर्ड वहाँ बनाने के लिए कहेगा, तो आप न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, 4 से 6 अंकों का बना लीजिएगा और उसको फिर दो बार टाइप कर दीजिएगा तो कन्फर्म हो जाएगा। जब कन्फर्म हो जाएगा तो वो लॉगिन हो जाएगा आपका उस पेज में। जैसा ही लॉगिन होगा आप अपना उसमें टीचर आईडी देख पाइएगा, 6 अंक का टीचर आईडी देख पाइएगा। आपका पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम रहेगा। आपको जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी आपका ईमेल है, उसको आप जांच कर लीजिएगा, उसमें आपको भरा हुआ आएगा। भरा हुआ आने के बाद आप अपना जांच कर लीजिए सही है या गलत है। सही गलत आप देख लीजिए, अगर कुछ आपको चेंज करना तो आप आसानी से उसमें कुछ मान लीजिए आपका मिस्टेक है तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो। वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद अगला जो डिटेल्स है उसको भर लीजिए। जेंडर मेल है, फीमेल है या अदर है, तो आपको अपना टिक कर देना उसमें। ठीक है, ये आसानी से बढ़ते जाएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर दिया हुआ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को वहाँ पे भर दीजिए। कैटेगरी भर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, ब्लॉक भर दीजिए। ये सारा चीज़ आपको ऐसे भरा हुआ मिलेगा। अगर कहीं चेंज करने की आवश्यकता हो तो चेंज कीजिए, नहीं तो अब जब चौथा कॉलम में आप आइएगा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किन विषयों को पढ़ा रहे हैं। जिन विषयों को आप पढ़ाते हैं उन विषयों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप जब जो विषय भी पढ़ाते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक में, उन सभी विषयों को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका ट्रेनिंग का क्या है हाईएस्ट लेवल, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। DP है, B.Ed है, या जो भी है, DLED है, जो भी है वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन, वहाँ शिक्षक का एजुकेशन कितना तक है। मान लीजिए इंटर है, कोई BA है, कोई MA है, या आगे हैं, जो भी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के पहले आपका एक डिक्लेरेशन है, घोषणा है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उस डिक्लेरेशन को, घोषणा को जब सेलेक्ट कर लीजिएगा तो सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका ब्लू बटन, और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा जैसे ही, तो आप एक देखेंगे सक्सेसफुली डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली, ये सक्सेस ये लिखा है आपका, सक्सेस द डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली, ये आपको लिखा जाएगा। यानी कि आपने जो डिटेल्स था आपका, उसको आपको सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। जब आपका डिटेल्स सारा चीज़ सेव हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आप वहाँ से अब बाहर हो जाइएगा। ठीक है, वो आपका रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसीड्यूर था, जो आधे घंटे में 11:30 से 12 के बीच आपको करना है। उसके बाद आपका 12 बजे खुल जाएगा वो पेज जो TNA एनालिसिस में आवश्यकता है, जिसमें आपको प्रश्न आएगा। इस प्रकार से आपका देखिए प्रश्न आएगा, सेक्शन वाइज हिंदी कंटेंट आएगा। पहले मान लीजिए हिंदी कंटेंट है, तो पहले सब कैटेगरी 7 है टोटल। ठीक है, 7 कैटेगरीज में आपको प्रश्न को मिलेगा। टोटल लगभग 100 प्रश्न है यहाँ। 100 प्रश्नों को आपको जवाब देना है। तो पहले हिंदी कैटेगरी, हिंदी में इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी है जो आसमान से बातें करती है। और उसका 4 ऑप्शन मिलेगा। उस 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा आसानी से। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में बढ़िएगा, फिर अगला प्रश्न खुलेगा आपका। इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार आपका चलते रहेगा। तो जब तक आप इसको मान लीजिएगा आप चेंज भी करना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ गए 2 नंबर प्रश्न में चल गए, तो आप प्रीवियस वाला भी बटन दबा करके आप पहले वाला को भी देख सकते हैं, और उसका आंसर आवश्यकता अनुसार आप उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आप भरिएगा वो आपका कलरफुल होते जाएगा और कलर उसका चेंज होते जाएगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइएगा, और लगभग 7 कैटेगरी का जब आप प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा, सभी प्रश्नों सॉल्व कर लीजिएगा, हल करने के बाद आपका अंतिम में आपको सबमिट बटन मिलेगा। वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सभी प्रश्नों को हल करने के बाद सबमिट जब बटन दबाएंगे तो ये सारा चीज़ ब्राउज़र के द्वारा आपको एक चला जाएगा सर्वर में, और वहाँ एक आपको थैंक यू लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा। इस तरह थैंक यू लिखा हुआ मैसेज आपको जब प्राप्त हो जाएगा, तब आपका TNA एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इसीलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।